नमस्कार, मैं योगेश राणा। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर बीजेपी को 2027 से पहले कोई फैसला लेना पड़ सकता है। ऐसे हालात धीरे धीरे बनते जा रहे हैं। बीजेपी चाल, चरित्र और चेहरे की बात पर राजनीति करने वाला दल है और गणेश जोशी उत्तराखंड में बीजेपी के चाल, चरित्र और चेहरे के नारे पर ही धीरे धीरे अनफिट होते जा रहे हैं। वो हर कुछ दिन में किसी न किसी मसले को लेकर, मामले को लेकर घिर जाते हैं। कोई नया मामला सामने आ जा रहा है। आप कुछ बातों पर ध्यान दीजिए। कृषि और सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी एक बार फिर से चर्चा में है। इस बार मामला नैनीताल हाईकोर्ट में पहुंचा है। हालांकि मामला पुराना ही है। नैनीताल हाईकोर्ट ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर बागवानी, जैविक खेती, विदेश दौरे और निर्माणाधीन सैन्य धाम के निर्माण में गड़बड़ी, अनियमितता के आरोपों पर एक साथ सुनवाई शुरू की है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में भी जो दायर याचिका थी उस पर सुनवाई की है। हाईकोर्ट ने मंत्री गणेश जोशी को 23 जुलाई तक इन मामलों में अपना पक्ष रखने को कहा है। हाईकोर्ट ने वैसे तो याचिकाकर्ता से भी जवाब की एक प्रत्युत्तर देने को कहा है, जवाब देने को कहा है। यह याचिका हाईकोर्ट में देहरादून निवासी आरटीआई एक्टिविस्ट विकेश नेगी ने डाली हुई है। विकेश नेगी और गणेश जोशी के बीच में प्रकरण कोई नया नहीं है। विकेश नेगी और गणेश जोशी के बीच में यह मामला लंबे दिनों से चल रहा है। नैनीताल हाईकोर्ट में जस्टिस विवेक भारती की कोर्ट ने याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार किया और अब इस पर अगली सुनवाई 23 जुलाई को होनी है। उद्यान घोटाले की सीबीआई जांच पहले से ही चल रही है। अभी हाल ही में कृषि मेले के टेंडर का विवाद खड़ा हो गया। आरोप ये लगा कि टेंडर खुलने से पहले ही जो कृषि मेला देहरादून में होना था, बहुत बड़ा मेला होना था, उसके काम को शुरू उस कंपनी ने कर दिया। ये टेंडर मैनेज होने का आरोप लगा। उत्तराखंड में अपने लिए राजनीतिक जमीन तैयार कर रहे बॉबी पंवार और उसके साथियों ने यह मामला उठाया। इस मेले को स्थगित करना पड़ गया है। राजनीति में सवाल यह नहीं होता है कि असल में मामला क्या है और मामले में कौन कौन संलिप्त है और कौन कौन मामले में संलिप्त नहीं है, या मामले में कौन सही है, कौन दोषी है, कितना झूठा है, कितना सही है। यह मामले का निर्णय जब आता है बाद में पता चलता है। राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है किसी मामले का उठ जाना, और राजनीति में भ्रष्टाचार और जो चरित्र से जुड़े हुए मसले होते हैं उनको राजनीति में बहुत गंभीरता से देखा जाता है। उसको आम जनता गंभीरता से देखती है, मानती है। इस तरह के तमाम उदाहरण है राजनीति में। एक नेता के लिए सबसे बड़ी जो बात होती है वो उसकी छवि होती है। इसीलिए बीजेपी ने नारा दिया हुआ है कि बीजेपी चाल, चरित्र और चेहरे को ध्यान में रखकर राजनीति करने वाला एक दल है। बीजेपी में काफी पहले यह नारा दिया गया था। बीजेपी इसी नारे को सामने रखकर बात करती है। वो अन्य राजनीतिक दलों से अलग होने की बात भी करती है, क्योंकि वो कहती है कि उसकी चाल, उसका चरित्र और उनका जो चेहरा है बीजेपी का, वो अलग है अन्य से। राजनीति में चाल, चरित्र और चेहरा ही सब कुछ होता है और उत्तराखंड में बार बार कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के चेहरे पर उंगली उठ जा रही है। यह चिंता का विषय बीजेपी के लिए हो सकता है। उत्तराखंड में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है। धामी ने उत्तराखंड की राजनीति में पिछले 3-3.5 साल में बहुत लंबी लंबी लाइनें खींची है। उत्तराखंड में बीजेपी की राजनीतिक चाल, चरित्र, संघ और बीजेपी की जो कोर राजनीतिक लाइन है उसके आसपास रहती है, उसी पर टिकी हुई दिखती है बार बार। तमाम ऐसे मसले हैं। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बीच बीच में जब भी मौका मिला है भ्रष्टाचार पर वार कर यह संदेश देते रहे हैं कि भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी को उत्तराखंड में किसी भी सूरत में माफ नहीं किया जाएगा। लेकिन गणेश जोशी अपने विभाग में जो बार बार चर्चाएं उठती है, सवालिया निशान लगते, उनको रोक नहीं पा रहे। अब सवाल यह है कि गणेश जोशी की अधिकारियों पर नियंत्रण नहीं है, गणेश जोशी के ध्यान में, जानकारी में सारे मामले रहते हैं, या फिर अधिकारी सुनते नहीं है। ये क्या मामला है, ये तो जांच पड़ताल के बाद ही सामने आते हैं ये मामले तो। लेकिन उंगली तो बार बार उठती है। अब यह जो मेला स्थगित करने की नौबत आ गई है, यह अफसरों के कारण आई है या फिर गणेश जोशी की जानकारी में यह पूरा मामला था, इसका तो पता नहीं। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हस्तक्षेप, उन्होंने तुरंत एक्शन लेते हुए इसको स्थगित करने के लिए निर्देश दिए हैं। लेकिन इस मामले में मेले के स्थगन ने यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या कुछ दाल में काला था। यह घटना चिंता पैदा करने वाली घटना है। बीजेपी को गणेश जोशी के बारे में सोचना पड़ेगा। इस तरह के हालात बन रहे हैं। जिस तरह से प्रेमचंद अग्रवाल का संकट
उनका खुद का अपना खड़ा किया गया संकट था। इसी तरह से यह जो गणेश जोशी के विभागों में बार बार सवाल के घेरे लगते रहते हैं, इसका जवाब भी गणेश जोशी को खुद ही देना पड़ेगा। लेकिन बीजेपी को अपने चाल, चरित्र और चेहरे के नारे पर भी ध्यान रखने की जरूरत है। गणेश जोशी या फिर कोई भी मंत्री इस तरह की गतिविधियों में दिखता है या बार बार उंगली उठती है, तो बीजेपी को इस पर विचार करना जरूरी हो जाएगा, जिस तरह प्रेमचंद अग्रवाल के विषय पर विचार किया था। अब आने वाले समय में ये मामला किस दिशा में जाता है, 23 जुलाई को हाईकोर्ट में सुनवाई है। गणेश जोशी क्या जवाब देते हैं, बहुत कुछ तो इसी से साफ होगा। और इसके अलावा ये मामला किस दिशा में आगे बढ़ता है, यह देखने वाली बात होगी। नमस्कार, मैं योगेश राणा।